जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, साधकों को प्रभु की तरफ चलने के लिए आचार्यों ने अलग अलग सिद्धांत बतलाए हैं दर्शन के, जिनको आप 5.5 वर्ष पहले सुन चुके हैं। और वो सब अपनी अपनी सीमा में सत्य हैं। जैसे आपको याद कराने के लिए नाम बोल रहा हूँ: अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, ये सब की व्याख्या मैं आपको सुना चुका। किंतु ये सब जो है शब्द भक्तों के लिए लागू होते हैं, भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो किसी भी प्रकार से कोई उनको चाहे तो बस प्रेम देखते हैं। प्रेम यदि है तो तुम्हारा सिद्धांत चाहे जो होगा सब सही है, और प्रेम नहीं है तो कोई भी सिद्धांत भगवान को नहीं खींच पाता है। और भगवान निकुंजेश्वर और निकुंजेश्वरी के स्वरूप में, अर्थात राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के रूप में जो विराजमान होते हैं, उन्हीं को रासेश्वर और रासेश्वरी कहा जाता है। और वही हैं श्री बांके बिहारी हरिदास जी के आराध्य। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने इसलिए उनको निकुंजेश्वर कहा है, कुंज बिहारी कहा है। और ये निकुंजेश्वर श्री बांके बिहारी जी महाराज एक अलौकिक प्रकार से सेवा के द्वारा सेवित हैं। इसलिए स्वामी हरिदास जी के जो अनुयायी लोग रहे हैं, बड़े बड़े महान भक्त लोग रहे, उन्होंने कहा: ना ही द्वैताद्वैत प्रभु, ना ही विशिष्टाद्वैत, बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु भक्त के भाव के अनुसार कृपा करते हैं। अनंत रूप राशि प्राणाराध्य श्री बांके बिहारी जी द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, अद्वैत, इन सब मतों के बंधन में नहीं बंधे, बल्कि प्रभु भक्त अपने भाव से कहता है इच्छा द्वैत उपास्य हैं। हरिदास जी ने इच्छा द्वैत उपास्य श्री बिहारी जी की सेवा में किसी भी प्रकार की विधियां, निषेध, वर्जित, ये सब कुछ भी नहीं स्वीकार किया। सेवा होते दूर करे विधि निषेध जंजाल। इस प्रकार के जग जंजालों से मुक्त प्रभु श्री निकुंज बिहारी की सेवा में ताल मृदंग तहाँ नहीं बाजे, वहाँ नहीं शोर शराबा। ताली, ढप, मृदंग आज तक नहीं बजते हैं, वहाँ शोर शराबे की किंचित अनुमति भी नहीं है। इसका कारण है श्री बिहारी जी की इच्छा भावी निकुंज उपासना। निकुंज उपासना में श्री रंगमहल में सुख शैया पर नित्य लीलारत श्री श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने के लिए ही
समस्त सेवाएं की जाती हैं। इसलिए इच्छा द्वैत कह दिया है। और महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि इच्छा द्वैत उपासना में किसी भी प्रकार का बंधन मान्य नहीं है। श्री बिहारी जी की सेवा विधि में प्रातः से ही विभिन्न मनोहारी सेवाएं संपादित होती हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल श्री बिहारी जी को शैया से उठाने से पूर्व इत्र की मालिश कर प्रभु की थकान उतारी जाती है। भक्तों, बिहारी जी के तो सेवक सब जानकार लोग हैं, लेकिन जो प्रारंभिक साधक हैं उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ कि आप इत्र वो मत ले लेना मालिश करने के लिए जिसमें अल्कोहल हो। शुद्ध इत्र होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का अल्कोहल नहीं हो, तभी वो मालिश किया जाएगा। और मान्यता है कि प्रभु निधिवन राज में रास करके भोर में मंदिर लौटते हैं और इसी भावानुरूप यहाँ नित्य प्रति मंगला आरती नहीं होती। और मंदिरों में मंगला आरती बहुत तड़के होती है, एकदम अंधेरे में हो जाती है, कहीं 4 बजे, कहीं 4:30 बजे, कहीं 5 बजे, कहीं 5:30 बजे। किंतु बांके बिहारी में नहीं ऐसी होती आरती, देरी से होती आरती। और मंगला आरती तो रोजाना होती ही नहीं। प्रभु को पूर्ण रूपेण सुबह हो जाने पर ही जगाया जाता है, क्योंकि भावानुरूप नित्य प्रति मंगला आरती इसलिए नहीं होती कि भोर में मंदिर लौटते हैं प्रभु और निधिवन राज में रास करते हैं, इसलिए मंगला आरती नहीं की जाती। और जगाने के बाद यमुना जल और गुलाब जल से स्नानोपरांत तुलसी चंदन चढ़ाया जाता है और बाल भोग धराने के बाद श्रृंगार किया जाता है, तब दर्शन होते हैं। इसके बाद श्रृंगार भोग रखने के उपरांत श्रृंगार आरती होती है। दोपहर में राजभोग धरा करके राजभोग की आरती की जाती है। फिर इत्र मालिश करके प्रभु को शैया पर शयन कराते हैं। राजभोग में भगवान को कच्ची रसोई का भोग लगाया जाता है, जिसमें 3 प्रकार के चावल, कढ़ी, दाल और 2-3 तरह की सब्जी, रायता, खीर, दूध भात, पापड़, चटनी, लड्डू और पान का बीड़ा, ये मुख्य पदार्थ होते हैं। और संध्या काल में इत्र की मालिश प्रभु को की जाती है, बांके बिहारी को। और उसके बाद प्रभु को उठाकर स्नान आदि के बाद उत्थापन भोग धराकर श्रृंगार करके दर्शन तब कराए जाते हैं। रात्रि में शयन भोग में पूरी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, दही बड़ा, सब्जियां, दूध भात आदि भोग में धराए जाते हैं। शयन आरती के बाद इत्र मालिश करके प्रभु को शयन कराया जाता है। ध्यान रखना, ये इत्र बहुत शुद्ध वाला होता है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती इसमें। और रात्रि में भगवान के पास दूध, लड्डू, पान के बीड़ा और पानी की सुराही रखी जाती है। बात यह है भक्तों कि बांके बिहारी न जाने क्या इच्छा हो उनकी, कब जल पिए, कब कुछ खाएं। तो इसलिए रात में भगवान के पास दूध भी रखा जाता है, लड्डू और पान का बीड़ा और पानी की सुराही। और रात्रि में भोजन होता है तो ये सावधानी सब रखी जाती है। और जिस मंदिर देवालय में घंटे, शंख आदि की ध्वनि नहीं होती है,
वहाँ सात्विक स्वरूप नहीं होता है मंदिर का। किंतु बांके बिहारी जी के मंदिर में न तो शंखे घंटे बजते हैं, शंखे घंटे सब नहीं बजते, नहीं रात्रि भोजन का निषेध। फिर भी यहाँ प्रभु का रास होता है ना, इसलिए पूर्ण सात्विक है। कर्मकांड वाली कोई बात ही नहीं भक्तों, वो विधि निषेध की बातें कर्मकांड की होती हैं। किंतु बांके बिहारी में कर्मकांड नहीं, भाव भरी सेवा होती है, भाव भरी सेवा। और इस सेवा विधि की भिन्नता उपासना जगत में ठोस आयाम के रूप में उत्कृष्ट उपासनात्मक आंदोलन सिद्ध हुई है। और भक्तों ने स्वामी हरिदास जी की भाव भरी उपासना अर्थात सेवा को बड़े भाव से ग्रहण किया, और वही नियम अब भी चल रहा है भक्तों। ठाकुर जी जो है ना बांके बिहारी, उनके लीलामय प्रभु की प्रत्येक क्रिया लीला ही तो है। कृपा सिंधु भगवान की परम कृपा के द्वारा ही इनका भान संभव है। लीलाएं अनंत हैं किंतु समय सीमित। और जो भाग्यशाली भक्तों को सेवा के लिए प्रभु ने ये देह दिया है ना, ऐसी सेवा का लाभ तो देवगणों को भी नहीं मिलता। इसलिए वो इच्छा करते हैं कि ऐसा मनुष्य तो हमको भी बनने को मिले। इसीलिए ऐसे मानव तन को धन्य कहा जाता है, जो प्रभु की लीला कथाओं का श्रवण कराते हैं, करते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। बांके बिहारी स्वामी हरिदास जी द्वारा इस भूतल पर की गई कृपा वर्षा की बौछारों से धरनी के रस सिक्त होने का आनंद लिया। और परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रादुर्भाव जब हुआ था, जो मैं आपको कल सुना चुका हूँ, तो उसके बाद अनन्य निपति स्वामी हरिदास जी महाराज का तो एकमात्र कार्य बस उनकी सेवा पूजा का ही हो गया। और वो दिन रात आराध्य को विविध प्रकार से दुलार करते थे। और हरिदास जी जब तन्मय होकर संगीत गान करते, तब स्वतः ही उनके मुखारविंद से नवीन राग रागनियां निकलती थी। उनके संगीत आकर्षण पर मुग्ध होकर लता पताएं झूमने लगती, गाय, मोर, बंदर, यहाँ तक कि शेर भी पंक्तिबद्ध होकर खड़े होकर आश्चर्य मिश्रित आनंद लूटते थे। स्वामी जी के श्रीमुख से स्वाभाविक रूप में प्रस्फुटित जो ध्रुपद और धमार होते थे, वो शास्त्रीय संगीत के प्राण बन गए। और इस मध्य श्री हरिदास जी जब रसिकों को प्रभु की लीलाओं का आत्मसात वर्णन सुनाते, तो उपस्थित रस साहित्याचार्य उन्हें लिपिबद्ध करते थे। वही प्रसंग श्री स्वामी जी के वाणी साहित्य के रूप में 7 ग्रंथों में विभक्त माने जाते हैं, जिनमें से मात्र 2 प्राप्त हैं, श्री केलिमाल जी और अष्टादश सिद्धांत के पद। मुख्य केलिमाल समझिए आप। रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के वाणी साहित्य की अमूल्य कृति श्री केलिमालजू में श्री हरिदास जी महाराज के श्रीमुख से वर्णित नित्य विहार प्रभु बांके बिहारी जी के अंतरंग क्रीड़ाएं जो हैं, उनका 110 पदों में वर्णन है। सीधी सादी भाषा में उन गुहितम लीलाओं का वर्णन, जिनका आभास मात्र भी हृदय को रोमांचित कर दे, स्वामी जी द्वारा संभव हुआ था। इन्हीं श्री केलिमाल जी के प्रथम पद में बांके बिहारी जी का प्राकट्य प्रसंग है। मायरी
सहज जोरी प्रकट भई, जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। इसके बाद शब्द सुमनों में पिरोई हुई वो लीला श्रृंखला माला आरंभ होती है, जिसका प्रत्येक अक्षर संगीतबद्ध, भक्तिमय, लालित्यपूर्ण, अलंकारिक, प्रेम सौंदर्य परिचायक एवं सहज है। और जो और पद हैं भक्तों, उनमें श्यामा श्याम की अलग अलग लीलाओं का बखान है। और हरिदास जी महाराज जितना इस विषय में बताते जानते थे, उसके सीमा में, अर्थात उनके द्वारा प्रकट की गई सीमा में तो मनुष्य जल्दी नहीं पहुंच सकता है। किसी के ऊपर कृपा हो तो कुछ कुछ प्रवेश हो पाता है। जैसे एक पद में श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, तेरो मगु जोत लाल बिहारी, तेरो मगु जोत लाल बिहारी, तेरी समाधि अजहुन छूटते, चाहत नाही नेक निहारी, तेरो मग जोत लाल बिहारी, औचक आप द्वय कर सो छुए, नैन अखराई उठे बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, ढूंढत वन में पाई प्रिया बिहारी। अलग अलग जो पद है महाराज जी के, उनके भावों की गंभीरता जो था पाना मुश्किल है। केलीमाल जी में राग कान्हरा, केदार, कल्याण, सारंग, विभास, बिलावल, मल्हार, बसंत, रागिनी, गौरी व नट के अंतर्गत वर्णित 110 पदों में नियत नियंता श्री श्यामा श्याम की प्राय समस्त लीला, जिसको केली कहा जाता है, उस श्रृंखला का संग्रह है। और वो सब स्वामी हरिदास जी की ही लीला है, उन्हीं की कृपा से हुआ है। और मुख्यतः प्रिय प्रीतम सौंदर्य और लीला, अनन्य रस, बसंत, होली, झूला, उपासना आदि के प्रसंग तो अत्यंत ही सुंदर है। और मन करता है कि निरंतर सदैव इनकी लीलाओं का स्मरण करें। वास्तविकता में श्री केलीमाल जो ग्रंथ है, वो अनन्य रस उद्घाटक है। और मैंने दूसरा ग्रंथ बताया ना भक्तों, अष्टादश सिद्धांत, तो उसमें भी पदावली, अध्यात्म दर्शन, भक्ति, संकल्प, प्रेम एवं सिद्धांत के भिन्न भिन्न पहलुओं की विशेषताओं का समन्वय परिलक्षित होता है। और 18 पदों के इस लघु ग्रंथ को श्री हरिदासीय रस साहित्य की नींव माना जाता है। प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण है तथा वर्तमान संदर्भ में, अर्थात भक्तों, आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने कि पूर्व काल में थे। और इस ग्रंथ के प्रथम पद में श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ज्यों ही त्यों ही तुम राखत हो, ज्यों ही त्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हूँ हरि, त्यों ही रहियत हूँ हो हरि। और तो अचर्चे पाई धरों, सो तो कहो कौन के पेड़ भरी, सो तो कहो कौन के पेड़ भरी, ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हूँ हो हरि। यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, सो तो कौं करी, सको राखो हो पकड़ी।
कही श्री हरिदास पिंजरा को जनावर ज्यों, फड़फड़ाए रहो उड़वे को कित्यों करी। श्री अष्टादश सिद्धांत के पदों में प्रकृति, जीव और ईश्वरवादी ऐसा अनुपम भाव शब्दांकन है जो प्राणी के हृदय को सहज ही उस नित्य विहार तत्व के आलोक से आलोकित कर देता है जो 84 लाख योनियों का पुण्य फल है। सृष्टि का एक अकाट्य सत्य, काहू को वश नाही तिहारी कृपाते, सब होय बिहारी बिहारी। भक्तों, भगवान की कृपा को ही स्वीकार किया गया है। काहू को वश नाही तिहारी कृपा से, सब होय बिहारी बिहारी। चंचल मन की अभिव्यक्ति करते हुए श्री हरिदास जी कहते हैं कि कबहु कबहु मन इत उत जात। कबहु कबहु, ऐसा नहीं कि हमेशा। कबहु कबहु मन इत उत जात। स्वभाव के वशीभूत मन कभी कभी भटकता है, इसलिए हे रसिकों, इसे वशीभूत करने का बस एक ही उपाय है, हरि भज छान न मान नरतन को। मत बंछे रे तिल तिल धन को, अनमाग्यो आगे आबेगो, ज्यों पल लागे पल को। कही श्री हरिदास मीच ज्यों आवे, त्यों धन है आपुन को। अब ये देखिए महाराज जी का सिद्धांत है। वो कह रहे हैं मांगो मत, कुछ नहीं मांगो। जैसे मृत्यु आती है एक दिन, ऐसे ही प्रारब्ध का सब खेल होता रहता समय समय पर। लेकिन मनुष्य को जब विश्वास नहीं होता ना गुरु की वाणी में, तब मांगने शुरू कर देता है। और मांगने पर उसके अंदर फिर जो हरिदास जी महाराज की बताई गई मर्यादा वो नहीं रह पाती है। अष्टादश सिद्धांत के पदों में ब्रज भाषा के साथ साथ कुछ शब्द उर्दू मिश्रित पंजाबी और संस्कृत के भी है। इस भाषाई संगम की थाह में श्री हरिदास जी के विशुद्ध इच्छा भावी दर्शन सीप रूप में उपस्थित हैं एवं सीप के अंतर में नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम मोती स्वरूप है। जैसे सीप के अंदर मोती होता है और आवश्यकता है प्रभु को पहचान कर उन तक पहुंचने की, और ये संभव है श्री हरिदास जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के माध्यम से प्रभु कृपा प्राप्ति के उपरांत इसमें लग जाता है जीव, तभी संभाव्यता तभी होती है। आराध्य की कृपा सुलभ कराने हेतु श्री स्वामी जी ने 18 मार्ग बताए, अर्थात 18 पद बताए। किसी भी एक सिद्धांत का पंथानुगमन कृपा प्रदायक है, और इस अद्भुत रस ग्रंथ में राग विभास, बिलावल, कल्याण तथा कई रागिनियों के संगीतबद्ध पदों का अद्वितीय संग्रह रस भरे उपासना जगत का सार है। एक और जहां इसका प्रत्येक अक्षर प्रभु भक्ति से ओतप्रोत है, वहीं दूसरी ओर हर एक भाव गूढ़ार्थी, हृदय स्पर्शी, पूर्ण रूप से भरपूर है इन गुणों से। महान जीवन की सार्थकता समेटे हुए ये ग्रंथ गागर में सागर के समान है, और इस भरी हुई गगरी से एक बूंद की प्राप्ति भी जीव को पीयूष पान कराती है, जो कल्याण मार्ग पर अग्रसित करने हेतु पर्याप्त है। और महाराज 2 ग्रंथ दो मैंने बतलाया ना आपको, अष्टादश पद वाला और केलिमालजू। ये दोनों ग्रंथ केलिमालजू और अष्टादश सिद्धांत के पद ये मिलते हैं, और जो महाराज जी के द्वारा रचित ग्रंथ थे वो नहीं मिल पाते। हरिदास जी के वाणी साहित्य की अन्य कृतियां अब अप्राप्त हैं, उपलब्ध नहीं है।
इसलिए भक्त लोग बड़े भाव से इन्हीं दोनों ग्रंथों का गायन करते हैं। अष्टादश सिद्धांत के पद, और वो तो संक्षिप्त है, केवल 18 पद हैं, लेकिन केलिमाल जी बड़ा ग्रंथ है। बस उसमें जो लीलाएं हैं, जो सौंदर्य का वर्णन है, जो रस है, जो भाव है, जो प्रेम है, उसी को गा गा करके रसिक जन आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि हरिदास जी के द्वारा प्राप्त दिव्य प्रसाद है। तो और इन्हीं, आप कह सकते हैं कि इन्हीं लीलाओं के द्वारा ही जो रासलीला वृंदावन में चलती है ना, रासलीला की मंडलियां, इनका जन्म हुआ था। स्वामी हरिदास जी महाराज के द्वारा रचित जो दिव्य लीलाएं उपलब्ध हुई लोगों को, उन्हीं के द्वारा लीलाओं का अर्थात मंचनीय जो रासलीलाएं हैं, इन परंपराओं का प्रादुर्भाव हुआ था। वो मैं आपको कल सुनाऊंगा, रासलीला परंपरा वाली बात। आज श्री बांके बिहारी जी और श्री स्वामी हरिदास जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।